हेलो। यस सर। हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे, कट गया था। 40 मिनट्स ओवर। सर जैसे कि कैपेसिटर तो लगा रहे हैं तो रिएक्टिव पावर जो हो रहा है तो हम्म। वो मतलब कैसे मतलब लोड को दे रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो कैसे अपने आप लोग। से कैसे। हम लोग कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, ये समझ में आया कि क्यों यूज कर रहे हैं, और ये लोड साइड में ही क्यों यूज कर रहे हैं। मतलब वो तो समझ गए सर कि रिएक्टिव पावर हाँ जनरेशन के लिए है, हाँ, तो और वो और हो और कैसे रहा और है? और ये लोड साइड में ही क्यों यूज होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। हाँ सर वो मतलब वो हाँ, वोल्टेज मतलब डिक्रीज हो अब जा रहा है। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर कैसे रिएक्टिव पावर इसको दे रहे हैं, यही ना। यस सर मतलब वो हाँ, उसमें कैसे हो उसमें रहा उसमें मैं आ रहा हूँ, उसमें अभी मैं आने वाला था। देखो, सपोज ये थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं। सपोज दिस इज वन इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड मतलब तुम्हारा इट विल एब्जॉर्ब। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। है। यस सर। हाँ, इंडक्टिव लोड मतलब इट विल एब्जॉर्ब लैगिंग वर्क। इट विल एब्जॉर्ब लैगिंग वर्क। अब कैपेसिटर, हियर इट इज द कैपेसिटर, सपोज इट इज अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड। कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर कौन सा भार एब्जॉर्ब करता है, कौन सा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है कैपेसिटर। सर लीडिंग। कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग भार, दैट मींस can't we write it delivers lagging भार। ऐसा मैं लिख यस सर सकता बोल हूं, सकते। यस। ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि क्योंकि देखो सपोज दिस वन इज द कैपेसिटर, यहाँ पर तुम्हारा करंट जा रहा है और तुम्हारा यहाँ पर वोल्टेज है। सो Q क्या होगा, Q होगा V इंटू आई साइन ऑफ एंगल थीटा V माइनस थीटा I। ओके, इफ दिस इज इट देन व्हाट विल हैपन, if this is it, Q equals to VI sin थीटा V माइनस थीटा I। फॉर कैपेसिटर के लिए क्या हो रहा है, इधर है तुम्हारा V, इधर है तुम्हारा I, राइट। यस सर। तो साइन थीटा V is 0, थीटा I is 90 डिग्री प्लस 90, so it will be minus VI, कैपेसिटर माइनस VI, एंड माइनस मतलब दिस माइनस का मतलब है कि लीडिंग। माइनस मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दिस वन इज द लीडिंग बिकॉज आई इज लीडिंग ही, आई इज लीडिंग ही। ओके, सो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर current is entering into the capacitor, this current is entering into the capacitor, that means this capacitor is absorbing the reactive power that is leading. So that's why I can write it here, it is absorbing reactive power that is leading. अब सपोज सेम फिगर वोल्टेज इज सेम, करंट का डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट कर दी, तो क्या होगा, ये तुम्हारा V, करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, दिस इज I, सो Q क्या होगा, Q होगा पॉजिटिव VI, राइट। पॉजिटिव VI, पॉजिटिव, एंड करंट इज लैगिंग। हियर करंट कैपेसिटर से बाहर जा रहा है, दैट मींस इट विल डिलीवर लैगिंग करंट। ओके, देखो इसको, ये इज इट ओके। सर थोड़ा धीरे धीरे सर, जल्दी नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार। कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे बोलूंगा और फिर रिपीट भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फार सपोर्ट जो है वो एचवीडीसी का और इन जनरल सेम प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन के लिए भी सेम है, यहाँ पर एचवीडीसी सिस्टम के लिए भी सेम है। तो रिएक्टिव पावर सपोर्ट देखो, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ। सर मतलब इसमें जो करंट जो कैपेसिटर की ओर आ रहा था तो उस समय कैपेसिटर, मतलब करंट को हाँ, नेगेटिव नेगेटिव लिए है सर। नहीं नेगेटिव क्यों लिए यहाँ से,
कैपेसिटर की तरफ आ रहा था, कैपेसिटर इज, देखो करंट जो कैपेसिटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, पहले सोचो करंट जो कैपेसिटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, दैट मींस इट इज एब्जॉर्बिंग सम पावर, कुछ पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि करंट उसके पास जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब कैपेसिटर का करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है? करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यस सर। ये वाला, ठीक है। अब मुझे रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है vi sin थीटा v माइनस थीटा। थीटा v क्या है, जीरो एक्सिस पे है, सो 0 डिग्री, और थीटा i क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, लीड मतलब प्लस 90, सो यहाँ पर ये माइनस ये बैठ गया और थीटा i का प्लस 90 बैठ गया, तो साइन माइनस 90, साइन माइनस 90 मतलब माइनस 1, ये यस सर। कैलकुलेशन से ये वाला आ गया, सो मुझे q इक्वल्स टू नेगेटिव मिल रहा है, कैलकुलेशन के थ्रू मुझे नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि i v को लीड कर रहा है, दैट्स व्हाई मुझे नेगेटिव मिल रहा है। सो नेगेटिव को मैंने बोल दिया कि नेगेटिव मतलब लीडिंग, क्योंकि क्योंकि i इज लीडिंग v, क्योंकि i इज लीडिंग v, दैट्स व्हाई नेगेटिव इज कमिंग, दैट्स व्हाई वी कैन से फॉर नेगेटिव इट्स लीडिंग v। और हम लोग इसको पहले ही देख लिए कि करंट उसके तरफ आ रहा है, करंट मतलब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। यस सर। तो मेरा डिसीजन क्या हुआ, मेरा डिसीजन ये हुआ कि दिस कैपेसिटर इज एब्जॉर्बिंग some reactive power and that reactive power is negative, and negative means current is leading the voltage, that means in conclusion this capacitor is absorbing the leading reactive power, okay। यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया। अब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब मेरे पास से करंट जा रहा है, दैट मींस आई एम डिलीवरिंग सम पावर, आई एम डिलीवरिंग सम पावर, मैं कुछ पावर मैं दे रहा हूं, ओके ओके, इज इट ओके? मेरे तरफ से मैं मेरे पास करंट आ रहा तो मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं पावर, मैं करंट दे रहा हूं मतलब आई एम डिलीवरिंग सम पावर, ओके। यस सर। हाँ, अब देखो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, मतलब यहां से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पहले ये इधर था, ऊपर था, अब नीचे जा रहा है करंट का डायरेक्शन, राइट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, पहले ये ऊपर था अब ये नीचे जा रहा है, राइट। यस सर। अब देखो मैं फिर क्या कर रहा हूं, मैं q इक्वल्स टू vi sin थीटा v माइनस थीटा i कर रहा हूं, सेम फॉर्मूला यहां पर, q इज इक्वल्स टू vi sin थीटा v माइनस थीटा i। अब यहां पर क्या होगा, देखो vi sin थीटा v मतलब 0 माइनस, अब थीटा i क्या है, 90 डिग्री लैग, दैट मींस इट इज माइनस 90, क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज मतलब लैगिंग, लैगिंग मतलब यहां पर नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, vi sin प्लस 90, सो इट इज सिंपली vi, राइट। यस सर। अब यहाँ देखो प्लस आ रहा है, ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट जो है ये लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को, दैट मींस आई कैन से दिस प्लस इज कमिंग फॉर लैगिंग, यस सर। सो मेरा कंक्लूजन क्या हुआ, मैंने यहाँ पर देखे, मैंने इस फिगर में देखे कि कैपेसिटर इज डिलीवरिंग सम पावर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट, सो वो पावर क्या है, वो रिएक्टिव पावर क्या है, दैट रिएक्टिव पावर इज लैगिंग, सो सेम कैपेसिटर इज एब्सॉर्बिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, hence it is delivering lagging reactive power, okay, same कैपेसिटर, सेम यस सर। कैपेसिटर, मैंने पहले देखा कि ये कौन सा पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, सेम कैपेसिटर इज एब्सॉर्बिंग लीडिंग पावर, दैट मींस इट इज डिलीवरिंग द लैगिंग, so these two lines are symmetric, identical, same, okay। यस सर। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, अब
इस पॉइंट पे जोर फोर्स दो थोड़ा, देखो अच्छे से कि डिलीवर्स लैगिंग भार, ठीक है, इसको याद रखो। अब यहाँ पर देखो, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा लोड है, सपोज इट इज इंडक्टिव लोड, सपोज नॉट प्योर इंडक्टिव बट समथिंग। सो इंडक्टिव लोड के लिए मैंने क्या बोला, रिएक्टिव पावर फॉर इंडक्टेंस के लिए क्या होगा, मतलब लैगिंग के लिए क्या होगा, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर मैं क्लास जेक्यूएल लिख रहा हूँ, क्लास जेक्यूएल, पीएल प्लस इक्वल। अब इंडक्टिव लोड क्या कर रहा है, इंडक्टिव लोड इट इज एब्सॉर्बिंग, पहले मुझे लिखने दो, उसके बाद तुम्हारा डाउट होगा जो बोलोगे। इट इज एब्सॉर्बिंग सम रिएक्टिव पावर, दिस इंडक्टिव लोड is absorbing some, wait a second, hello, am I audible? Yes sir. Yes sir. This inductive load is absorbing some reactive power, ठीक है, it is absorbing some reactive power। अब मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, and this capacitor is, second line क्या था, it is delivering some lagging reactive power, lagging one। अब देखो ये कैपेसिटर, this capacitor will deliver the lagging reactive power and this inductive load will absorbing that lagging reactive power towards it। अब देखो लाइन में कोई रिएक्टिव पावर फ्लो तो होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जनरेटर का भी कुछ रिएक्टिव पावर डिलीवर होता है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, ये सब रहेगा थोड़ा, तो लाइन में थोड़ा रिएक्टिव पावर रहेगा, लेकिन लाइन का जो रिएक्टिव पावर वाला ये रिड्यूस हो गया। समझ में आया ये तुम्हारा जो कैसे कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है, कैसे कैपेसिटर भार को सपोर्ट कर रहा है? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझो, मुझे थोड़ा लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करने दो, इसको समझो, वेट अ सेकंड। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो ये क्लियर हुआ कि कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। अब सेम बताओ, तो हम लोग शंट कैपेसिटर यहाँ पे यूज कर रहे थे एज ए फिल्टर, अब शंट इंडक्टर क्या यूज होगा, शंट इंडक्टर, शंट इंडक्टर पैरेलल में अगर हाँ, लगा पैरेलल देंगे तो यूज सर वो तो ना, कौन सा लोड में यूज होगा, कौन सा लोड में यूज पावर होगा? लेने लग जाएगा सर, रिएक्टिव पावर। हाँ, लैगिंग, फिर से बोलो, इंडक्टर सर पैरेलल जैसे कनेक्टेड कि तो अगर इंडक्टर अगर शंट में लगा देंगे हाँ, तो पावर वो तो लेने लग जाएगा ना सर, एब्जॉर्ब कौन करने सा लग रिएक्टिव जाएगा। पावर लेगा, कौन सा रिएक्टिव पावर लेगा, लैगिंग, लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, तो फिर तो लोड को कम मिलने लग जाएगा फिर। हाँ, तो लोड क्या होना चाहिए, लोड एट दिस पॉइंट शुड बी कैपेसिटिव। अब कैपेसिटिव लोड मतलब, कैपेसिटिव लोड क्या होगा, कैपेसिटिव लोड विल एब्सॉर्ब लीडिंग वर्क, एंड मैंने यहाँ पर कुछ इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर का मतलब इट विल एब्सॉर्ब लैगिंग वर्क, that means hence same it will deliver leading work। so ये leading work deliver करेगा और ये कैपेसिटिव लोड लीडिंग वर्क एब्सॉर्ब करेगा। यस सर। ओके, एंड इसका एग्जांपल तुम लोग पढ़ चुके हो कैपेसिटिव लोड का, तुम्हारा फेरांटी इफेक्ट में, फेरांटी इफेक्ट और जो वेरी लाइट लोड कंडीशन, वेरी लाइट लोड कंडीशन, फेरेंटी में लाइट लोड कंडीशन में शंट इंडक्टर यूज होता है, सेम तुम्हारा ओवरलोडिंग कंडीशन में, दैट इज इंडक्टिव लोडिंग कंडीशन में तुम्हारा शंट कैपेसिटर यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्टिव पावर है एचवीडीसी में क्या था, एचवीडीसी में सिर्फ हम लोग कन्वर्टर यूज कर रहे हैं ना, एचवीडीसी में कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, और कन्वर्टर का V एंड I, कन्वर्टर का जो V एंड I आर नॉट इन सेम फेज,
दे आर सर नॉट आवाज इन नहीं आ रहा है सिम। सर। आवाज आ रहा है? ये- काट रहा है, एक सेकेंड, वेट वेट। हाँ सर कट जा रहा है सर। अभी आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ। अब कन्वर्टर में क्या हो रहा है, कन्वर्टर में तुम्हारा वोल्टेज एंड करंट इसका फेज सेम नहीं है। अब जहां पर फेज सेम नहीं है, रिएक्टिव पावर तो ऑब्वियसली आएगा। जहां पर फेज सेम है जैसे रेजिस्टिव लोड, वहां पर रिएक्टिव पावर का कोई कांसेप्ट नहीं है। रिएक्टिव पावर का कांसेप्ट कहां पर आता है, जहां पर वोल्टेज एंड करंट का फेज सेम नहीं है, वहां पर ही रिएक्टिव पावर का कांसेप्ट आता है। ठीक है, जहां पर द फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नॉट आइडेंटिकल, उसी वक्त मुझे रिएक्टिव पावर का कांसेप्ट आता है। और कन्वर्टर में वोल्टेज एंड करंट का जो हम लोग पहले देखे थे, एनालिसिस किए थे, उसका फेज सेम नहीं है, तो रिएक्टिव पावर चाहिए। कन्वर्टर ट्रांसफार्मर में भी रिएक्टिव पावर चाहिए, ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टिव पावर डिमांड वो भी चाहिए। तो मुझे एक सपोर्ट, रिएक्टिव पावर सपोर्ट मैंने इस फिगर में ये एज ए शंट कैपेसिटर मैंने हम लोग यहाँ पर दे दी, ये वाला। सो रिएक्टिव पावर सपोर्ट समझ में आया? ये फिल्टर भी उसका ही सेम ही काम कर रहा है, एंड ये अलग से भी हम लोग दे रहे हैं, अलग से एसबीसी भी हम लोग देंगे। ठीक है, इसका समझ में आया? यस सर। दोनों साइड में। अब हम लोग फिर से फिल्टर में वापस चलते हैं। फिर से फिल्टर में हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पर फिल्टर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सिंगल ट्यून, अब देखो इसका सिंगल ट्यून फिल्टर, फिर से हम लोग सिंगल ट्यून। अब सिंगल ट्यून फिल्टर में ZF क्या था, ZF was R, अच्छा फिल्टर का एक, दिस वन इज द सिंगल ट्यून फिल्टर, R plus J ओमेगा L minus 1 by ओमेगा C। इसका ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी और इट इज कॉल्ड द रेजोनेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, रेजोनेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट इज क्या होगा, 1 by 2 pi root over LC। ओके, नेक्स्ट और एक चीज है तुम्हारा, इट इज कॉल्ड द डिट्यूनिंग फैक्टर। डिट्यूनिंग फैक्टर, detuning factor is delta is equals to omega minus omega n by omega n. Omega n is the nominal resonant frequency and omega is the observed resonant frequency. Detuning factor मतलब मैंने theoretically calculate कर लिए कि nominal frequency में इस omega n में मुझे resonance मिलेगा, ये ओमेगा एन में मुझे रेजोनेंस मिलेगा, लेकिन मुझे ओमेगा एन में रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है। उस इधर उधर वाला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द डिट्यूनिंग फैक्टर। ओके, अब मुझे बता सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो 550 में मैंने डिजाइन कर लिया कि मुझे 550 में रेजोनेंस मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, 550 में रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, थोड़ा डेविएट कर रहा है अपने पॉइंट से। क्यों ऐसा हो सकता है? सर नॉइज वगैरह हो सकता है। हाँ, नॉइज मतलब फ्रीक्वेंसी का कुछ नॉइज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी, हाँ जो पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी है दैट पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी में वेरी। वन सेकेंड, हाँ अब डिट्यूनिंग फैक्टर क्यों आ रहा है? वन पॉइंट इज पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी में वेरी। इसको हम लोग नॉइज नहीं बोलेंगे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इन पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी और डेविएशन ऑफ पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ। अब पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी होगा? सोचो मेरा नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए 11th ऑर्डर के लिए, मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट इज 550 हर्ट्ज मुझे चाहिए, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज इटसेल्फ वेरी कर रहा है, सपोज ये 49.5 हर्ट्ज से तुम्हारा कितना 50.2 तक वेरी कर रहा है सपोज, ठीक है, ये इतना वेरी कर रहा है।
तो 11th ऑर्डर में कितना वेरी करेगा? 11th ऑर्डर इफ 49.5, उसके 11th ऑर्डर क्या होगा? 49.5 into 11 2 कितना वेरी करेगा? 50.211। मतलब एक हाई रेंज में ये वेरी करेगा, जो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी ये इतना में वेरी करेगा। वेरिएशन ऑफ हार्मोनिक ऑर्डर विल वेरी, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, राइट? यस सर। So variation of system frequency, this is one point. Second point is that capacitor and inductor and capacitor, इसका जो वैल्यू है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसका जो वैल्यू है ये भी वैरी हो सकता है। किसके लिए वैरी हो सकता है? एजिंग, मतलब जैसे टाइम पास होगा उसका वैल्यू भी थोड़ा डिटोरेट करेगा। सो एजिंग, इट इज वन फैक्टर। दूसरा इस कैपेसिटर का वैल्यू टेम्परेचर के साथ भी थोड़ा वेरी करता है, मतलब वर्किंग टेम्परेचर प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर। वन इज वर्किंग टेम्परेचर प्लस एम्बिएंट, दैट मींस सराउंडिंग टेम्परेचर, इसके साथ थोड़ा इसका वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस डिट्यूनिंग फैक्टर इज कम। ओके, अब हम लोग को क्या, हम लोग थोड़ा इसको क्या देखेंगे, जैसे हम लोग ये फॉर्मूला लिखे थे Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R प्लस J, क्या था फॉर्मूला? R प्लस J ओमेगा, जो ये तुम्हारा सिंपल इसका इक्विवेलेंट सर्किट, हाँ, और कुछ नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट वाला ये। अब हम लोग वी आर गोइंग टू, आवर ऑब्जेक्टिव विल बी, वी आर गोइंग टू replace this Z, or we can say ZF, filter equivalent resistance, with this detuning factor। हम लोग इसको इस detuning factor से हम लोग इसको रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको किया जाए। थोड़ा यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेते हैं। समझ में आया ना ये आपको? दिस हम लोग थोड़ा अभी इसमें जो भी किए, अब इसको सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर बचा हुआ है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो अच्छे से इसको देखो, कोई भी गलती होगा मेरा तो बोल देना। डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा एन बाई ओमेगा एन, वेयर डेल्टा इज द डिट्यूनिंग फैक्टर, ओमेगा इज द नॉमिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द ऑब्जर्वेबल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। So delta into omega n equals to omega minus omega n. So what is omega? Omega is the 1 plus delta into omega n. अच्छा, this is equation number 1. अब filter equivalent impedance is ZF equals to R plus J ओमेगा L माइनस तुम्हारा क्या है 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, ये ठीक है? यस सर। अब इसको देखो, मैं क्या करूंगा, R को कॉमन ले लूंगा। सो 1 प्लस J क्या होगा? ओमेगा L बाई R माइनस 1 बाई ओमेगा RC। ओके, यस सर। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या करूंगा, 1 प्लस यहाँ पर J जैसा ऐसा रहेगा। अब इसके बारी यहाँ पर ऊपर ओमेगा था हम लोग और L था, उसके साथ हम लोग ओमेगा N जो नॉमिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओमेगा N से ऊपर एंड नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली ओमेगा इंटू ओमेगा N RC। ओके, ऊपर नीचे दोनों तरफ ओमेगा N से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ तो व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा N मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा N मतलब जो पहले स्लाइड में, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग ओमेगा 0 और F0 लिए थे, दैट इज ओमेगा N एक्चुअली, और Fn मतलब N से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर।
से कोई भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ओमेगा 0 से भी हो सकता है। दिस ओमेगा n by r, व्हाट इज दिस? और ओमेगा n r c, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर। हम लोग नेटवर्क थ्योरम में रेजोनेंस में इसको कर चुके Yes, sir. हैं, क्वालिटी फैक्टर। Yes, ओके, sir. हाँ। सो दिस इज 1 प्लस ओमेगा n l बाय r, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओमेगा बाय ओमेगा n माइनस यहाँ पर ओमेगा n बाय ओमेगा। चेक इट, इसको देखो ठीक है क्या है। दिस ओमेगा n l बाय r, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, इसको मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर दिस ओमेगा n 1 बाय ओमेगा n rc, इसको मैंने कॉमन ले लिया। 1 बाय ओमेगा n rc इक्वल्स टू q एंड ओमेगा n l बाय r इक्वल्स टू q। सो मैंने q को कॉमन ले लिया, इधर ओमेगा बाय ओमेगा n माइनस ओमेगा n बाय ओमेगा। ओके, Yes, sir. सर इसमें ओमेगा एन तो रेजोनेंट है और ओमेगा सर मतलब वो जनरल ओमेगा फ्रीक्वेंसी। मतलब मुझे जितना मतलब डेविएट हो रहा है, मुझे जितना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मुझे मिल रहा है, डेविएशन आ रहा है ना। डेल्टा मतलब डेविएशन, डेल्टा मतलब डिट्यूनिंग फैक्टर मतलब डेविएशन। मुझे जितना डेविएट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रहा है, मुझे नॉमिनल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिला था, और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी दैट आई कैन गेट। ठीक है, मुझे मतलब आफ्टर डेविएशन जो मिल रहा है सर। हाँ हाँ, एक जनरल फ्रीक्वेंसी। यस सर। हाँ, अच्छा, सो दिस वन इज ओके, करेक्ट? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या मैं करने चाह रहा हूँ, r 1 प्लस जे क्यू। ओमेगा का मतलब क्या है? 1 प्लस डेल्टा इंटू ओमेगा एल बाय ओमेगा एल, सॉरी सेकेंड, डिवाइड बाय दिस ओमेगा एल इंटू ओमेगा मतलब 1 प्लस डेल्टा इंटू ओमेगा एल। नेक्स्ट इट इज r 1 प्लस जे क्यू 1 प्लस डेल्टा माइनस 1 बाय 1 प्लस डेल्टा। इसको थोड़ा चेक करो सही है कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब इसका क्या होगा? r इंटू 1 प्लस जे क्यू इंटू डेल्टा इज 2 प्लस डेल्टा बाई 1 प्लस डेल्टा। देखो इसको ख्याल करो, इसकी ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? सर उसमें स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर होने हाँ के हाँ बाद हाँ, सिंपल सिंपल बोलो, स्क्वायर होने के बाद क्या उसके नाम बाद है? मतलब उतना आ जाएगा सर। आ रहा है ना ये? हेलो? यस सर। ठीक है, आई एम करके सेइंग, देखना पड़ेगा सर वैसे। अनुमान से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, चिंता मत करो, ये आएगा। मैं तुमको और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए एक सेकेंड, इसको छोटा किया, इसका एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ रखे, यहाँ पर यस सर आ जाएगा सर। आ रहा है ना? ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक सेकेंड, एक सेकेंड, let me pause this sharing one second. Start. हाँ, आया इसका। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है?
यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो ये जो देखो डेल्टा, दैट्स द डिट्यूनिंग फैक्टर, दिस ओमेगा माइनस ओमेगा एन बाय ओमेगा एन. ओमेगा एन इज द ट्यून फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एक्चुअल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिल रहा है एक्चुअल, एंड ओमेगा एन मैंने जिसमें ट्यून्ड किया हो, जैसे 550 में मैंने थ्योरेटिकली तो इसको ट्यून करके रखा हो कि मुझे 550 में मिलना चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअली फॉर दोज टेम्परेचर फैक्टर लाइक दिस एजिंग टेम्परेचर इशू, और मैंने क्या बताया पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इशू, वेरिएशन सिस्टम फ्रीक्वेंसी, इसके चलते मुझे थोड़ा डेविएशन मिल रहा है, एक्चुअल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड ट्यून फ्रीक्वेंसी, दैट डेविएशन इज कॉल्ड द डिट्यूनिंग फैक्टर. ओके, ओमेगा इज द एक्चुअल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज द ट्यून फ्रीक्वेंसी. इज इट ओके? यस हाँ यस। अच्छा, फिर से हम लोग इसको ये कर लेते हैं, z इक्वल्स टू क्या था ऊपर वाला 1 प्लस ये आ जाएगा jq डेल्टा 2. हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। सर बोल रहे हैं सर, हाँ जैसे हाँ. उसमें एक्चुअल रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी हम लोग मिलेगा वो मतलब ट्यून फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन ही मिलेगा या लेस देन, मतलब वो भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वेरी कर रहा है ना, तो कुछ सर भी हो सकता है. तब तो सर डिट्यूनिंग फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है हो या सकता मॉड यूज है, कर लेना चाहिए? नहीं मॉड यूज नहीं करना है, मॉड यहाँ पर नहीं है, कुछ भी हो सकता है. ओके सर। फ्रीक्वेंसी मैंने 550 मान के चला, अब सोचो 50 का 11th है 550, मुझे फ्रीक्वेंसी कम हो गया 49.5 हो गया, तो क्या होगा ओमेगा 550 से कम हो जाएगा. अब सोचो 50.2 हो गया, तो ओमेगा क्या होगा 550 से ज्यादा हो जाएगा. तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन जो है मॉड नहीं लेना है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव. उसके लिए मैं ग्राफ भी देखूंगा, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अप टू दिस इट इज ओके ये इक्वेशन. यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको इसको देखेंगे कि इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, दिस zf इक्वल्स टू देखो ये जो मेरा क्वालिटी फैक्टर था दैट इज ओमेगा एन एल इंटू आर. मैं ये सब इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एल एंड सी को, एल एंड सी एंड जो आर है इसको नेग्लेक्ट करना है. एल सी आर इसको पूरा हटाना है, क्योंकि क्यों हटाना है, क्योंकि एल एंड सी दोज आर वेरिंग ओके ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर, मुझे हटाना है. हटा के मुझे डिट्यूनिंग फैक्टर से मुझे एक इक्वेशन चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग कितना कर रहा है. तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू ओमेगा एन एल बाय आर, इसको मैं xn लिख सकता हूं. ओमेगा इनटू एल इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई कैन राइट इट एज xn. ओके, यस सर। अब देखो दिस इज xn by r, so r equals to क्या होगा xn by q. So I can write it as यस x सर। 1 plus jq into delta 2 plus delta by 1 plus delta, this one, and this is equals to xn into 1 by q plus j, sorry यहाँ पर हाँ ठीक है, j delta into 2 plus delta by this. Is it okay? यस सर। हाँ देखो, कोई भी गलती होगा तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन. यहाँ पर क्या है, डेल्टा ना, जो डेल्टा डिट्यूनिंग फैक्टर इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत ही कम है. ठीक है, तो क्या होगा इसका, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू 1 by q. ये बहुत कम होगा तो क्या होगा 1 plus delta, delta is very low, so नीचे वाला पोर्शन 1 plus delta equals to 1 and 2 plus delta equals to 2, so I can write it as this. So finally z filter equivalent impedance equals to xn into 1 by q plus j 2 delta.
यस सर। हाँ, और मैं इसको इसको एज ए के लिख सकता हूँ। सपोज इसको ऐसे मैंने के लिख लिया, तो इसका वैल्यू होगा जेड एफ इक्वल्स टू जेड एफ इक्वल्स टू k into xn, where k can be written as 1 by q plus j to delta। और k का जो वैल्यू है ये डेल्टा के साथ कैसे वेरी होगा? डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका जो वैल्यू होगा ये ऐसा होगा। ऊपर है तो y एक्सिस में k होगा, इसका वैल्यू ऐसा होगा। जो फॉर दिस केस q is equal to infinite, for this case suppose q is equal to 110, this case q is equal to 25, मतलब q का वैल्यू कम हो रहा है। डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव भी हो सकते हैं। q का फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ q इज डिक्रीजिंग हियर, नीचे से ऊपर जा रहा है तो q का वैल्यू हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, और k का वैल्यू भी ऐसा मिल रहा है। दिस इज अ ग्राफ। okay, I am just once again drawing this graph with different pen. This one. It is k, it is delta, negative delta. This one for q is equal to infinite. This one for suppose q is equal to 100, कम हो रहा है। देखो इसको अच्छे से समझो। Is it okay? हेलो? यस सर। सो हम लोग सिंपली इसमें क्या किए, हम लोग देखे कि जो फिल्टर आ रहा है, जो फिल्टर का वैल्यू आ रहा है, सिंगल ट्यून फिल्टर, उसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस लिए पहले, उस हिसाब से उसका ट्यून फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, दैट मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ट्यून्ड मतलब क्यों रेजोनेंस होगा ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे कि रेजोनेंस मतलब लो इंपेडेंस मतलब मैक्सिमम करंट। मतलब मैंने 550 में ट्यून्ड किया, इसका मतलब दैट 550 वाला हार्मोनिक्स, दैट मींस 11th ऑर्डर हार्मोनिक फॉर 50 हर्ट्ज, उसका मिनिमम इंपेडेंस पाथ मिलेगा, और वो उसका ज्यादा करंट ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, सो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग डिसाइड कर लिए कि 1/2π√LC। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ फैक्टर के लिए, पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, या फिर टेम्परेचर और एजिंग के लिए एलएनसी का वेरी होना, ये सब के चलते जो मुझे एक्चुअल मिलना चाहिए, जो थियोरेटिकली जो मुझे मिलना चाहिए वो थियोरेटिकली मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा एक्चुअल जो मुझे मिल रहा है थोड़ा डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, मुझे 2 रुपए का मतलब या फिर 10 रुपए वाला खाना चाहिए और लॉजेस चाहिए कुछ भी, लेकिन मुझे मिल रहा है 9 रुपए वाला। ठीक है, तो कुछ डेविएशन हो गया पैसे में। सेम डिटरमिनिंग फैक्टर आ रहा है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्पस ये है कि एल एंड सी से जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस था उसको एल एंड सी से नहीं लिखकर उसको डिटरमिनिंग फैक्टर से मैं लिखूं। तो सिंपल डिटरमिनिंग फैक्टर से मैंने एक फार्मूला को लिख दिया, सिंपल वे में कैलकुलेट कर दिया, और मैं इसको भेज दूंगा, देख लेना ये ऐसा आ रहा है। ओके, सर इसमें एक्शन तो आ रहा है ना सर, तो वो तो डिपेंड कर रहा है। हाँ, वो डिपेंड, ZF equal to xn into k, that's why the formula is ZF equals to xn into k, ये है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है तुम्हारा k का, ये वाला ग्राफ है तुम्हारा k का ग्राफ, k ग्राफ ऑफ k मतलब ये इस पोर्शन और k सर का एक्शन वेरी ग्राफ, नहीं करेगा, मतलब सर k एक्शन में वेरी xn करेगा है, सर? k में xn है, k नहीं में सर, xn जेडएफ है, में सर।